Israel's new security cabinet, a forum responsible for outlining and implementing the country's foreign and defense policy. Thousands of Israelis took to the streets of Tel Aviv to protest against a new government which swore in last month. Tens of thousands of people held a protest in Israel against plans hatched by Prime Minister Netanyahu's new government. इजराइल-फलस्तीन क्षेत्र के तनाव की खबरें अक्सर आती हैं। इजराइल एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है जिसने दुनिया भर के मुस्लिम देशों के होश उड़ा दिए हैं। The Israeli Prime Minister and his ultra-Orthodox officials plan to give Parliament the power to overturn Supreme Court decisions. आखिर क्यों इजराइल की सड़कों पे लोगों की बाढ़ आ गई है? अपने ही फेवरेट नेतन्याहू के खिलाफ ही लोगों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया है। आखिर क्यों इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्यूर टेम्पल माउंट पे चले गए थे? आखिर क्यों पूरी OIC में से सिर्फ कुछ ही कंट्रीज ने इस बात की मजम्मत की? हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और आज की वीडियो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ मुस्लिम्स के लिए बल्कि बाकी सारे मजहबों के लिए, ताकि सबको समझ आ जाए आखिर ये फितना है क्या। आखिर क्यों मुसलमान और यहूदी एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन चुके हैं और आखिर क्यों इसी 2023 में मस्जिद अल अक्सा को डिमोलिश किया जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हो सके तो जरूर शेयर करना ताकि हर एक इंसान को पता चल जाए आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। तो यरूशलेम जो है तीनों मजहबों के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए और मुसलमानों के लिए। तीनों ही मजहब यरूशलेम को अपनी पाक सरजमीन समझते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि यरूशलेम में कभी हैकल हुआ करती थी। हैकल वो जगह है यानी कि वो बिल्डिंग है जहाँ पे यहूदी अपनी इबादत करते थे। उसके बाद हैकल को डिमोलिश किया गया और उसके बाद फिर से हैकल को बनाया गया, यानी कि दूसरी बार रोमन एम्पायर आई, वहां पे से एक बादशाह ने हैकल को फिर से जला दिया, तबाह कर दिया, यहां तक कि हैकल में जो लगे पत्थर थे उनको भी अपने साथ लेके गए। लेकिन दोस्तों उसके बाद तीसरी बार हैकल नहीं बनी और तब से जो अभी तक अरसा गुजरता है वो है 2000 से 2500 साल, यानी कि 2500 सालों से यहूदियों ने अपनी हैकल फिर से नहीं बनाई। तो क्या वजह है कि 25 सालों से यहूदियों ने फिर से हैकल को नहीं बनाया? तो अगर आप ये समझ रहे हो कि हैकल को बनाया नहीं दिया जा रहा है तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। कोई भी जो धर्म है, कोई भी रिलीजन है, वो हैकल के खिलाफ नहीं है। अपनी हैकल यहूदी बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं बना रहे हैं। तो रीजन क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे रीजन नंबर 1 है कि हैकल बनाने के लिए यहूदी अभी तक उतने पावरफुल नहीं थे, यानी कि वो पहले इतने पावरफुल नहीं थे कि वो अपनी हैकल बना पाते। लेकिन फिर से एक और सवाल यहाँ पे आता है कि हैकल बनाने के लिए पावर क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हैकल बनाने की नहीं है, हैकल कहाँ पे बनाया जा रहा है या फिर कहाँ पे बनाया जाएगा, प्रॉब्लम ये है। यहूदी कहते हैं कि जहाँ पे हैकल बनाना है उसकी जो जगह है ना वो बराबर मस्जिद अल अक्सा है, यानी कि मस्जिद अक्सा जहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पे बना हुआ है, बराबर एग्जैक्ट वही लोकेशन है जहाँ पे हैकल बनाया जाएगा या फिर वो बनाना चाहते हैं। तो मस्जिद अक्सा जहाँ पे एग्जैक्ट जहाँ पे बनी है उसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक, यानी कि वो जगह इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुसलमानों के लिए है, वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो आप गूगल कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो। और डोम ऑफ द रॉक जो जगह है, जो वहां पे बाहर की जगह है, यानी आंगन जिसे कहते हैं, उसे टेम्पल माउंट कहते हैं। और टेम्पल माउंट पे जो मुसलमान है वो अपनी इबादत करते हैं और मस्जिद अक्सा के अंदर भी जाते हैं। अब अगर यहूदियों से कहा जाए कि वो कहीं दूसरी जगह पे यरूशलेम में अपना हैकल बनाए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको जो जगह चाहिए वो चाहिए मस्जिद अल अक्सा की जगह। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मस्जिद तो बनी हुई है, हवा में वो हैकल बना दे। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? मस्जिद अक्सा को डिमोलिश करना पड़ेगा और उसके बाद ही वहां पे हैकल बनेगा। अब आपको मैं थोड़ी सी इसकी स्टोरी बता देता हूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ आए। ये जो डोम ऑफ द रॉक है ना, यहूदियों का मानना है कि डोम ऑफ द रॉक पे जब हैकल बनेगा, यानी कि उनकी इबादत गाह जब बनेगी, तो उनको जो निजात दिलाने वाला आएगा, यानी कि उनका खुदा आएगा और इसी डोम ऑफ द रॉक जो है ना, यानी कि ये पत्थर जहां पे है वहीं पे हैकल में आके खड़ा होके
उनका जो खुदा होगा वो कहेगा कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। यहूदियों के मुताबिक वो खुदा आ चुका है, वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक हैकल नहीं बनेगी। यानी कि हैकल बनेगी तो हमारा खुदा आ जाएगा। वो कहां पे छुपा हुआ है, वो आ जाएगा और यहां पे ऐलान करेगा मैं तुम्हारा खुदा हूं। अब देखिए दोस्तों, जो बाहर की जगह है, डोम ऑफ द रॉक की बाहर की जगह जिसे टेम्पल माउंट कहते हैं, बेन गवीर जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है वो हाल ही में वहां पे चले गए थे। और वो क्यों चले गए थे? ओआईसी में कुछ ही कंट्रीज वो है जिन्होंने मजम्मत की कि वहां पे बेन गवीर क्यों चले गए थे। अब इसका क्या रीजन है? रीजन 2, जहां पे बेन गवीर चले गए थे जिसे टेम्पल माउंट कहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल में, यानी कि यूं कहे कि एक मजहबी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उनको इजाजत दी जाए ताकि वो कुर्बानी कर सके, यानी कि बलि दे सके। अब बलि किस चीज की देनी है और क्यों देनी है और कहां पे देनी है? दरअसल दोस्तों, टेम्पल माउंट जो है वहां पे इजरायली यानी कि यहूदियों को बलि देनी है, एक बकरे की या फिर एक भेड़ की। उसको वहां पे ज़बह करना है, उसको मारना है। ये क्यों मारना है? क्योंकि हैकल बनाने से पहले यहूदियों को एक कुर्बानी देनी है जो कि टेम्पल माउंट पे देनी है, यानी कि डोम ऑफ द रॉक के बाहर टेम्पल माउंट पे उनको कुर्बानी देनी है एक बकरे की। ये कुर्बानी जब कंप्लीट होगी, ये दी जाएगी, उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, उसके बाद ही हैकल बनाने का काम स्टार्ट होगा। तो इसीलिए बेन गवीर टेम्पल माउंट पे चले गए थे, शायद वो कुर्बानी की जगह देखने गए थे। अब जो इजराइल की सड़कें हैं वो लोगों से भरी पड़ी हुई है, लोग वहां पे धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। आखिर रीजन क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो यहूदियों के सबसे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर है, तो फिर क्यों इसी फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लोगों ने एहतिजाज स्टार्ट करना कर दिया? दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैक्सिमम कंट्रीज में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सुप्रीम होता है, वो सबसे पावरफुल होता है, यानी कि गवर्नमेंट से ऊपर होता है। लेकिन दोस्तों, आप ये कहने की बात है कि ज्यादातर कंट्रीज में सुप्रीम कोर्ट का पावर उतना नहीं है कि जितने भी बड़े फैसले लेने होंगे वो गवर्नमेंट लेती है और सुप्रीम कोर्ट को बालाई ताक रखते हुए लेती है। लेकिन फिर भी जिस कंट्री में कानून नहीं होगा वहां पे आप फिर भी अपील कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसी तरह से जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो कानून एक ला रहे हैं इजराइल में, जिसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पावर्स कम हो जाएंगे गवर्नमेंट से, यानी कि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगी। यानी सिंपल, अगर गवर्नमेंट कोई फैसला ले लेती है तो कोई भी हक नहीं रखेगा, कोई भी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा कि आपने ये फैसला क्यों लिया। यानी कि इजराइल में जो डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है और एक डिक्टेटरशिप यहाँ पे लाई जा रही है, जो डिक्टेटर होगा बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू तो फेवरेट है लोगों के, वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो इससे क्या दिक्कत है लोगों को? इससे सबसे बड़ी दिक्कत है कि इजराइल जब से बना है तब से लेके अभी तक इजराइल अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला है। कौन सा फैसला? कि इसी साल बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत टेम्पल माउंट पे कुर्बानी करने वाली है, मस्जिद अल अक्सा को डिमोलिश करने वाली है और हैकल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन फिर से एक और सवाल कि लोग क्यों फिर भड़क रहे हैं? ये तो उन्हीं के हक में काम हो रहा है। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा काम होता है कि मस्जिद अक्सा को डिमोलिश किया जाता है या फिर टेम्पल माउंट पे कुर्बानी की जाती है या फिर ऐसा कोई भी काम किया जाता है, तो यहाँ पे 100% नहीं बल्कि 1000% कन्फर्म है कि जंग होगी। चाहे जंग छोटी होगी या बड़ी होगी, लेकिन जंग तो कंफर्म होगी। इसीलिए जो इजराइल के लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ है। वो ये समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ बड़ा फैसला ले लिया तो जंग होनी है, और इजराइल तो छोटा सा एक मुल्क है, छोटी सी कंट्री है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोगों की मौत होगी। तो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए लोग सड़कों पे आ गए हैं और इस फैसले के खिलाफ है। वो नहीं चाहते हैं कि उन पे हमला हो और वो मर जाए। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि गवर्नमेंट इस कानून को पास करेगी और डेफिनेटली करेगी। लोग चाहे कितना भी प्रोटेस्ट करे, गवर्नमेंट इसको पास करेगी। अब दोस्तों, देखने वाली ये बात होगी कि अगर इजराइल ऐसा कुछ करता है या बलि देता है, कुर्बानी देता है या फिर डिमोलिश करता है मस्जिद अल अक्सा को, तो जो इजराइल के दोस्त है मुस्लिम कंट्रीज, उनका रिएक्शन क्या रहेगा और कितनी कंट्रीज होंगी जो खिलाफ होंगी और कितनी कंट्रीज होंगी जो न्यूट्रल रहेंगी इस फैसले के लिए। Jima said, our freedom is incomplete without the freedom of Palestine. Therefore, we stand together
to fight for the liberation of Palestine. Free, free Palestine! Free, free Palestine! तो अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लायक है तो अपनी तरफ से एक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको पता चल जाए कि रियलिटी क्या है।